हाँ भाई, वेलकम टू जी के वर्ड। देखिए, आज हम लेकर आए हैं विश्व के भूगोल के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और मोस्टली जो 7 महाद्वीप हैं उनके महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन आपको आज दिए जा रहे हैं। याद रखिएगा कि यूपीपी एग्जाम की हमने एनालिसिस करी, जो वहाँ पर देखा है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके विश्व के भूगोल के पूछे गए थे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे हमने वैसे ही क्रिएट किया है और वैसे ही क्वेश्चन को अच्छे से देखा है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो ये क्वेश्चन अच्छा है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बोलते हैं द्वीपीय महाद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किस महाद्वीप पर दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो याद रखिएगा कि एशिया महाद्वीप पर। ठीक है, एशिया महाद्वीप पर दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्या है, किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं? तो यार कि अंटार्कटिका को कहते हैं विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन सा है? नाइजीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एशिया महाद्वीप में विश्व की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो याद रखिएगा 55% जनसंख्या जो है एशिया महाद्वीप पर निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, यानी सर्वाधिक जो नगर में रहने में पूरा तरह से जो द्वीप है वो नगरीकृत है, यानी जितने वहाँ के लोग हैं वो नगर में रहते हैं। तो ये कौन सा महाद्वीप की बात की जा रही है? तो ये बात की जा रही है यूरोप महाद्वीप की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश कौन सा है? आईएमपी क्वेश्चन बहुत, क्या बोल रहे हैं, सार्क देशों में सबसे घना जो आबाद देश कौन सा, यानी सबसे गहन आबादी वाला कौन सा है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश है। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश के लोगों की जीवन अवधि सर्वाधिक होती है? यानी यहाँ की जो जीवन यानी जो आपका एज बहुत ज़्यादा होती है यहाँ के लोगों की, तो ये है जापान के लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट है कि एशिया महाद्वीप के किस देश में मातृ मृत्यु दर सर्वाधिक है? आईएमपी क्वेश्चन ये भी बहुत। ठीक है, याद रखिएगा कि एशिया महाद्वीप के किस देश में मातृ मृत्यु दर जो है सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो याद रखिएगा पश्चिमी एशिया की बात की जा रही है और सर्वाधिक नगरीकृत देश पूछा जा रहा है। अगर आपसे विश्व का पूछा जाए तो मैंने भी आपको ऊपर बताया, लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है? पश्चिमी एशिया का। ठीक है, तो कुवैत है सर्वाधिक नगरीकृत देश। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया गया? तो याद रखिएगा भारत में अपनाया गया था सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एक अनुमान के अनुसार विश्व की लगभग 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? ठीक है, यानी नगरों में रहने लगेगी। तो ये किस वर्ष की बात की जा रही है? 2050 तक ये बोला जा रहा है कि 70% जो जनसंख्या है जो हमारी कसमें सिमट जाएगी ये आपकी नगरों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि विश्व में किस देश की प्रजनन दर सबसे कम है? तो याद रखिएगा जापान में जो है प्रजनन दर बहुत कम है। अभी हाल ही आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर मतलब ये भी देखा गया है कि जो शिशु की जो जन्म दर है वो भी बहुत कम है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रजनन दर बहुत कम है जापान के लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन तो आपका यूपी में पूछा भी गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर जो है वो है आपकी स्वेज नहर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? आईएमपी क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो याद रखिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि किस रेगिस्तान में अत्यधिक स्वर्ण भंडार पाए जाते हैं? ठीक है, तो आईएमपी क्वेश्चन ये भी है। देखिए मैं बोलता जा रहा हूँ आईएमपी क्वेश्चन क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, किस रेगिस्तान में अत्यधिक स्वर्ण भंडार पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा मंगोलिया में पाए जाते हैं अत्यधिक स्वर्ण भंडार। ठीक है, नेक्स्ट क्या, विश्व में चांदी का उत्पादक प्रमुख देश कौन सा है? तो याद रखिएगा मैक्सिको जो है विश्व में चांदी का प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मत्स्य होगा। ठीक है, मछलियों के उत्पादन में। ठीक है, मछलियों के उत्पादन विश्व का प्रमुख देश कौन सा है? तो यार चीन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? ठीक है, तो यार रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक, नेक्स्ट किस देश में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा कि अर्जेंटीना में पाए जाते हैं पंपास घास के मैदान। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जो है जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वोल्गा नदी किस स्थान पर गिरती है? तो यार कि कैस्पियन सागर में गिरती है वोल्गा नदी। ठीक है। नेक्स्ट कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो यार कि जो है जायरे नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व में कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ये क्वेश्चन बनता है, मोस्टली बनता है कि भ्रंश घाटी से बहने वाली कौन सी नदी है? तो ये राइन नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली बहुत बड़ी नदी है एक। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हम्बोल्ट धारा किस तरह की धारा है? तो यार रखिएगा ये जो है ये होगा शीत। ठीक है, शीत समुद्री धारा है ये। कैसी धारा है? शीत यानी ठंडी समुद्री धारा है ये, और ये पूछा जाता है हमेशा। तो यार रखिएगा हम्बोल्ट धारा किस तरह की धारा है? शीत समुद्री धारा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कौन सी जो संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? IMP क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? यूरोप को किससे अलग कर रही है? अफ्रीका से अलग कौन करती है? तो यार जिब्राल्टर जो है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। नेक्स्ट क्या है कि दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यार रखिएगा थार मरुस्थल जो है, जो अपने यहाँ भी है थोड़ा पार्ट, तो यार रखिएगा थार मरुस्थल जो है दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यार रखिएगा मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यार रखिएगा चिली में है आटाकामा मरुस्थल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो क्या है हिंद महासागर में। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है कि सर्वाधिक छोटे छोटे देशों से मिलकर बना देश कौन सा है? यानी छोटे छोटे महाद्वीपों से मिलकर बना, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, या छोटे छोटे देशों से। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो यार रखिएगा इंडोनेशिया जो है छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना एक देश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा ग्रेट निकोबार जो है भारत का सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किस देश से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा यानी तीनों ही रेखा होकर कहाँ से गुजरती हैं? तो याद रखिएगा अफ्रीकी महाद्वीप से, यानी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक महासागर को जोड़ने का कार्य कौन करती है? तो रखिएगा पनामा नहर। IMP क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन बने थे पिछली बार UPP में। क्या बोल रहे हैं, प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक महासागर को जोड़ने का कार्य कौन करती है? तो रखिएगा पनामा नहर करती है। और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है, याद रखिएगा ये UPP में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य कौन करती है? तो रखिएगा स्वेज नहर करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो याद रखिएगा 1869 में तैयार हुई थी स्वेज नहर बनकर। ठीक है। स्वेज नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि 168 किलोमीटर है स्वेज नहर की कुल लंबाई। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पृथ्वी में जो है वायुमंडल का सबसे तप्त स्थल कौन सा है? तो यार क्या सबसे गर्म स्थल कौन सा होता है पृथ्वी में वायुमंडल का? क्षोभ मंडल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यार क्या कि लायु जो है ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा यांग टी शियांग, जो कि आपकी चीन में बहती है शायद, तो ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो ये क्वेश्चन ही बन सकता है आपका। तो याद रखिएगा मालदीव जो है एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा जो है द्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं पाए जाते? IMP क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं पाए जाते? तो यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल नहीं पाए जाते। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो एक मकर रेखा जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? IMP क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, किस सागर की सीमाएं जो है 3 महाद्वीपों से होकर जो स्पर्श करती है? देखिए बेरिंग सागर की। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है अंध महाद्वीप के नाम से। नेक्स्ट क्या है कि एशिया महाद्वीप में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला कैसी हैं? तो देखिएगा नवीन और वलित हैं। ठीक है, याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कैसी है? नवीन श्रृंखलाएं हैं हिमालय पर्वत की, और कैसी है? वलित है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। नेक्स्ट अग्नि वलय, इसको बोलते हैं रिंग्स ऑफ फायर विंग। ठीक है। ये किस महासागर में स्थित है? देखिए प्रशांत महासागर में ये स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है? तो देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? ये आपकी नेपाल में स्थित है।
तो ये थे देखिए विश्व के भूगोल के यानी 7 महाद्वीपों के मोस्ट 50 क्वेश्चन। और याद रखिएगा अगर आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे तो आपको यहाँ से 102 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, ठीक है। और हम पूरी कोशिश में है कि आप जो भी है लास्ट समय है तो हम आपको बस वही टॉपिक प्रोवाइड करें जिससे कि आपका कुछ भला हो। आपका समय वेस्ट करके हमें भी कुछ नहीं मिलने वाला और आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।